आज हम बात करते हैं संत तुकाराम महाराज के बारे में। मगर कई मित्रों ने जो संतों की जो मैं बात करता हूँ तो कई मित्रों ने सवाल किए, तुम मुसलमान हो और फिर इन साधु संतों के बारे में कैसा ज्ञान रखते हो और इनके बारे में आप कैसा कह रहे हो। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। मेरा बचपन ही ऐसे लोगों के साथ गुजरा है। मेरे स्कूल में ये सब साधु संतों के बारे में पढ़ाया गया और उनकी सब ये कहानी सुनकर मुझे बहुत आनंद आता था और उनका दुख देखकर मुझे भी दुख होता था। और मैं सारे साधु संतों का बचपन से ही उनकी इज्जत करता था। उनके बारे में मेरे भीतर श्रद्धा थी, आस्था थी। और आज ये वक्त आ गया कि मैं उनके बारे में कुछ सुना पा रहा हूँ। मैं जिन लोग भक्ति में डूबे थे मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। मैं कोई जाति धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ। जो जाति धर्म में डूबे हुए ऐसे धार्मिक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग समाज के भीतर जो जातिवाद की बात करते, इंसान को जो बांट देते, ऐसे लोगों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो वो संत है महाराष्ट्र के जिन्होंने कभी ऊंच नीच, कभी जात भेद देखे ही नहीं। वो अपने एक भक्ति भाव में डूबे हुए संत है। इनके बारे में जब मैं कहता हूँ तो मुझे सुकून मिलता। जो अच्छा है वो मैं कहता रहूँगा। जो समाज की भलाई के लिए है, जिन्होंने समाज के भलाई के लिए काम किया, अपने जीवन समाज की भलाई के लिए बिता दिए, ऐसे लोगों की मैं स्तुति करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं। तो आज हम बात करते हैं तुकाराम महाराज की। तुकाराम महाराज ये देवगांव में, पुणे के पास ही देवगांव में एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। उनके पिताजी भी भाव भक्ति वाले थे, मगर इतने नहीं। जिस तरह से तुकाराम का जीवन हम पढ़ते तो उनके पिताजी तो वैसे नहीं थे। उनके पिताजी जमींदार थे और महाजन थे। लोगों को पैसा देना, लोगों को कोई जायदाद जमीन गिरवी रख के लेना और लोगों को वक्त के ऊपर लोगों को मदद करना, इस तरह से था। मगर इसमें देना भी था और लेना भी था। वो बहुत अमीर थे, पैसा वाले थे। एक अमीर के घर, एक पैसे वाले के घर तुकाराम का जन्म हुआ। बचपन से उसको भी भक्ति का शौक था। वो भक्ति में डूबा हुआ एक बालक था। मगर उसकी भक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी भक्ति बढ़ती गई। और फिर वो जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में जब पिताजी उनके गुजर गए, जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई, तो ये तो पांडुरंग का भक्त था। ये हर वक्त पांडुरंग उसका यही एक भीतर से चलता था। लोगों ने उस जमाने में देखे ये सीधा लड़का है और ये पांडुरंग का भक्त है, तो लोगों ने यही सोचे यही मौका है। इसके बाप के पास अपने जमीन के पेपर हमने गिरवी रखे, जायदाद गिरवी रखे, अब इस बच्चे से लो। तो लोग तो तुकाराम से जुड़ जाते, तुकाराम की बात सुनने बैठ जाते। उस समय तुकाराम क्या अभंग था। जिस तरह से कबीर के दोहे, तुकाराम क्या अभंग, महाराष्ट्र में उसको अभंग कहते।
तुकाराम महाराज से लोगों ने जिनकी ज़मीन के पेपर है वो उनसे हल्लोल उनके पास जुड़ना चालू हो गया और उनसे मीठी मीठी बात करके वो पेपर वो मांग के ले ले। जो ज़मीन जायदाद के कागज़ जो है उनके पास उनके बाप ने रखा था वो सब पेपर उनसे मांगना चालू किए और तुकाराम ने भी देना चालू कर दी। हमको क्या लेना है दूसरों का, तुम्हारी ज़रूरत के ऊपर मेरे पिताजी ने पैसे दिया और उसके बदले तुमने एक गारंटी की तरह तुम्हारी जगह के पेपर रखे, अब वो लेके चले जाओ, हमें ज़रूरत नहीं है। तो तुकाराम ये देने वाला बन गया। बाप तो उनका लेने वाला था मगर बेटा देने वाला बन गया। इस तरह से देने वाला बन गया कि लोग उनकी बात सुनने में भी उनको रस आने लगा। लोग तो मतलब के लिए जुड़े थे उनके साथ मगर ऐसे ऐसे उनकी बातों में जो असर था वो लोगों में आने लगा। और फिर उस गांव के जो पंडित थे, उस गांव के जो मुखिया थे, जो भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर जो अपना पेट भरते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ तुकाराम ने बात करना चालू कर दिया। अब यही बात की दिक्कत सब तरफ आने लगी क्योंकि तुकाराम तो एक जमींदार था, वो कोई ब्राह्मण नहीं था जो लोगों को उपदेश देने के लिए, मगर हुआ तो उल्टा। एक जमींदार का बेटा लोगों को उपदेश दे रहा, लोगों को समझा रहा, वेद के खिलाफ भी बात करने लगा। वो जब कोई वेद को इतना माना जाता और वही वेद के खिलाफ बात करने लगा, जो उसके भीतर गलती थी वो गलती बताने लगा लोगों को और लोगों को एक भक्ति का मार्ग बताने लगा। तो उस जमाने के तो पंडित को ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पंडितों ने तो फैसला कर लिया अब क्या करे। ये तुकाराम की तो महिमा ये देवगांव में और इसके आसपास के गांव में तो फैलने लगी, तुकाराम को रोकना चाहिए। इस तरह से सारे पंडितों ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में तय हुआ। जब उनको सवाल किया गया कि तू वेद के बारे में क्या जानता है, तू धर्म के बारे में क्या जानता, फिर तू लोगों को किस तरह से उपदेश दे रहा, तुझे किसने अधिकार दिया। तुकाराम यही कहता था, मुझे जो लगता वो मैं कह देता और मेरे बातों में सत्यत्व है। क्योंकि तुकाराम को एक वाचा सिद्धि प्राप्त हो गई थी। तुकाराम जो कहता वही बिल्कुल सच होता। तुकाराम के भीतर बहुत सारी सच्चाई से छुपी हो उनकी वाणी थी, उनके वाणी में बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई थी। लोगों को पसंद आने लगा, लोग तो समझने लगे। तो ऐसी हालत में जब उनके ऊपर कई पंडितों ने बहिष्कार डालना चालू कर दी, तुकाराम से कहा गया कि ये तुम्हारे जो अभंग है ये तुमको इंद्रायणी नदी के भीतर आपको फेंकना होगा। तुकाराम पे इतना जोर डाला गया कि तुकाराम बेबस हो गया। बोला कोई बात नहीं। तुकाराम ने अपनी जो अभंग की गठोड़ी थी, जो किताबों की गठोड़ी थी, वो सारी गठोड़ी उन्होंने पानी के अंदर बहा दी और बहाने के बाद में उनको पश्चाताप हुआ कि सच को नष्ट करने में लोग लगे हुए, कि सच को लोगों को देना नहीं चाहती है पंडित, क्यों ये अपनी बात सुनाते, सत्य क्यों नहीं सुनाते। इस तरह से उनके भीतर कई सवाल उठने लगे और तुकाराम ने तो खाना पीना छोड़ दिया और पांडुरंग से जिद करने लगा कि तूने जो मुझसे कहा वही तो मैं लोगों से कह रहा था, मुझ पे इतना दबाव आया, मेरा बहिष्कार डालने लगे और तूने तो वो अभंग फेंकते समय तूने तो मुझे रोका भी नहीं, ना मुझे रोका ना दूसरों को रोका। ये पांडुरंग तू चाहता क्या है?
तो पांडुरंग पे नाराज हो गया और खाना पीना छोड़ दिया। कई दिन वो ऐसे ही रहा। जितने भी मैंने देखा जो भक्ति भाव में डूबते, थोड़ा हट्टी किस्म के होते, वो हट्टी हो जाते। इसी तरह तुकाराम भी हट्टी था। घर वाले के कहने से उनका भाई ने भी उनको रिक्वेस्ट किया, तो खाना खा ले, इस तरह का जिद मत कर। मगर तुकाराम बहुत जिद्दी भी थे। अब लोगों ने देखे तुकाराम के तो अभंग पानी में बहाने के बाद में भी तुकाराम तो ये खामोश बैठ नहीं पा रहा। उसके भीतर तो बहुत सारा अभंग है, बहुत सारा उसके भीतर ज्ञान छुपा हुआ है। वो तो हमने तो लगा हमको कि किताब का ज्ञान अगर किताब उसके पानी में बहा देते तो तुकाराम खामोश हो जाएगा। तुकाराम तभी ज़्यादा बोलने लगा। फिर क्या करे? तुकाराम के ऊपर इल्जाम लगा। एक औरत को पंडितों ने खड़ा कर दिए कि तुकाराम के खिलाफ तो बात कर। उस औरत खड़ी हो गई पैसा लेकर, और भर सभा में उसने कह दी कि मेरे पेट के अंदर तुकाराम का बच्चा है। तुकाराम तो एकदम उसकी पैर की जमीन निकल गई। ये कौन सा इल्जाम मुझ पे लगा रहे? वो तो थर कांपने लगा और कहने लगा पांडुरंग पांडुरंग। अब उसकी मदद को कौन आएगा? पूरा गांव तुकाराम के खिलाफ खड़ा हो गया। तुकाराम अकेला, बस उसमें तो एक सांस रुकी पड़ी हुई। बाकी तुकाराम तो बस एक बुत की तरह खड़ा हो गया और सिर्फ जबान से आवाज आ रही, पांडुरंग पांडुरंग। लोगों ने उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाकर, एक व्यभिचार का इल्जाम लगाकर बोला भी इनको गधे पे बिठा कर इनको गांव में घुमाया जाए, ताकि इनके जो भी लोग इनको मानते, इनको सुनते, उनको पता चले कि तुकाराम कितना गिरा हुआ इंसान है, कितनी गिरी हुई हरकत कर रहा। और तुम इसका अभंग सुनते, तुम इसकी बात सुनते, देखो ये किस तरह का इंसान है। तो तुकाराम को उठाकर गधे पे बिठाया गया और तुकाराम तो वही बात, पांडुरंग पांडुरंग, और पूरा गांव उसको गधे पे बिठाकर घुमाया गया, उसका अपमान करने में आया। मगर तुकाराम इन सब बातों से बिल्कुल टूटा नहीं। वो फिर वही उसकी अभंग, उसका वही लोगों को कहना, भक्ति भाव की बातें। अब इस तरह का एक अमीर घर का लड़का का संसार ऐसे ऐसे टूटने लगा। घर की हालत खराब होने लगी। जिस घरों में नौकर चाकर थे, जिस घरों में दुनिया भर की जमींदारी थी, बुरे वक्त में लोगों को अनाज खिलाते थे तुकाराम महाराज। मगर वही तुकाराम महाराज के घर पे अनाज की कंगाली आ गई। वही तुकाराम सब लोगों को दे देकर उसके पास कुछ बचा ही नहीं। उसकी बीवी भी तो अच्छे घर की थी, पैसे वाले की बेटी थी। बोले क्या करूं मैं? हम नाम उसी को रखते, अगर कोई शराबी रहा, जुगारी रहा, कुछ बुरा इंसान को तो इंसान समझा सकता, पकड़ सकता, मगर ये भक्ति में डूबा हुआ इंसान को कौन बोलेगा? जो बोलने जाते वो भी उसी का हो जाते। तुकाराम की यही हालत थी। मगर तुकाराम की बीवी थी, वो तुकाराम की बीवी कहने लगी कि तुम कुछ काम धंधा करो, खेती पे जाओ, कुछ अनाज है वो अनाज बेच कर आओ, कुछ तो कुछ तुम करो। इस तरह का पांडुरंग पांडुरंग करके तो आप जी सकते, हम कैसे जिएंगे? हमको तो दुनिया में रहना है, तो दुनिया के तौर तरीके से जीना है। पांडुरंग के तौर तरीके से तुम जी रहे, ठीक है, हम आपका आदर करते, मगर इस तरह नहीं कि तुमने पूरा घर संसार को लुटा दिया। तुमने अपने बच्चे का भी सोचे नहीं कि इसका आगे क्या होगा।
और हम पूछने जाते तो तुम यही तुम्हारा जवाब कि पांडुरंग पांडुरंग। इस तरह का तुकाराम का जो भाव था, इस तरह का तुकाराम का जो सोच थी, वो बहुत ही अलग थी। हमने देखे जो भी भक्ति के मार्ग में डूबा, वो तो भीतर से वो तो अमीर बन गया, मगर बाहर से तो कंगाल हो गया। तुकाराम का यही हुआ। तुकाराम बाहर से पूरा कंगाल हो चुका था, मगर भीतर से तुकाराम की अमीरी बहुत बड़ी थी। उनका दिल बहुत बड़ा हो गया, मगर वो उनके लिए था, परिवार के लिए नहीं। परिवार तो उनके तकलीफ से गुजर रहे थे, मगर वो भी यही कहते थे कि तुम पांडुरंगों को याद करो तो तुम्हारे हर कष्ट, हर तकलीफ दूर हो जाएंगी। इस तरह से एक अमीर का बेटा जब भक्ति भाव में डूबा